बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही आ गए हों, लेकिन चर्चा अभी भी उसी एक नाम की हो रही है, खेसारी लाल यादव। इस चुनाव में खेसारी लाल यादव विधायक बनने से सिर्फ 7,600 वोटों से हार गए और यही हार अब एक बड़ी राजनीतिक बहस में बदल चुकी है। आखिर क्यों खेसारी लाल यादव भीड़, लोकप्रियता और स्टारडम के बावजूद हार गए? क्या वजह थी जिनके कारण उन्हें जनता का पूरा समर्थन नहीं मिला और क्या आने वाले समय में खेसारी वापसी कर सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं चुनाव नतीजे की। खेसारी लाल यादव, जो भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार में गिने जाते हैं, विधानसभा चुनाव में जीत के बेहद करीब थे, लेकिन सिर्फ 7,600 वोटों से हार गए। उनकी जगह भाजपा प्रत्याशी छोटी कुमारी जीत गई। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जनता ने भरपूर भीड़ और लोकप्रियता के बावजूद अंतिम फैसला उनके पक्ष में नहीं दिया। हार की 6 बड़ी वजह। विवादित बयान, राम मंदिर पर बयान। खेसारी का पहला और सबसे बड़ा विवाद राम मंदिर वाले बयान को माना जा रहा है। उन्होंने कहा था, राम मंदिर पढ़ाई लिखाई करके नौकरी नहीं देता। इस बयान को विरोधियों ने तुरंत बड़ा मुद्दा बना दिया। इसे भगवान के अपमान का रूप देकर प्रचारित किया गया। धार्मिक आस्था रखने वाला बड़ा वोट बैंक खेसारी से दूर होता चला गया। कई इलाकों में इस बयान का लगातार नकारात्मक असर देखने को मिला। दूसरा बयान जिसने चुनाव में बड़ा असर डाला वह था, जंगल राज में गरीब कम से कम जिंदा थे। विरोधियों ने इस बयान को ऐसे प्रचारित किया मानो खेसारी जंगल राज की वापसी चाहते हो। चूंकि जंगल राज शब्द बिहार की राजनीति में एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए ये कथित नैरेटिव खेसारी की इमेज को नुकसान पहुंचाता गया। तीसरी बड़ी वजह मानी जा रही है स्थानीय नेताओं के साथ तालमेल की कमी। रैलियों में भारी भीड़ थी, लेकिन बूथ स्तर पर मैनेजमेंट कमजोर, जनसंपर्क सीमित दिखाई दिया। स्थानीय नेताओं के साथ मजबूत नेटवर्क किसी भी उम्मीदवार के लिए बेहद जरूरी होता है और ये कमी अभियान के दौरान साफ झलकती रही। चौथा, विरोधियों ने ये लगातार प्रचारित किया कि खेसारी मुंबई में रहते हैं, चुनाव जीतकर वापस चले जाएंगे, जनता से दूर हो जाएंगे। ये बात धीरे धीरे मतदाताओं के दिमाग में बैठती चली गई और स्थानीयता का यह मुद्दा खेसारी के खिलाफ गया। पांचवा, एक और महत्वपूर्ण पहलू, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बड़े चेहरों से खेसारी के रिश्ते लंबे समय से विवादों में रहे। रवि किशन, निरहुआ, मनोज बाजपेयी आदि कलाकारों के साथ जुड़ी तनातनी को विरोधियों ने ऐसे पेश किया मानो इंडस्ट्रीज का बड़ा वर्ग ही खेसारी के खिलाफ है। ये प्रचार भी खेसारी की छवि को नुकसान पहुंचाता गया। छठवां, विरोधियों ने चुनाव में एक और मुद्दा उठाया, खेसारी के गानों में अश्लीलता के आरोप। इसका सीधा असर महिला वोटरों पर पड़ा। विरोधियों ने लगातार कहा कि खेसारी महिलाओं को गलत तरीके से पेश करते हैं। इस आरोप ने कुछ इलाकों में उनकी पकड़ कमजोर की। अब देखते हैं प्रचार शैली की तुलना। खेसारी लाल यादव बड़ी बड़ी रैलियां, स्टारडम, कम व्यक्तिगत संपर्क। वहीं भाजपा प्रत्याशी छोटी कुमारी, छोटी छोटी जनसभाएं, जनता के करीब रहने की छवि, डोर टू डोर कनेक्टिविटी। ये तुलना भी वोटरों के मन में एक धारणा बनती चली गई। भले ही खेसारी के कार्यक्रमों में भारी भीड़ जुटी, लेकिन व्यक्तिगत संपर्क में, कनेक्टिविटी के मामले में छोटी कुमारी को बढ़त मिलती रही। इन सभी कारणों, विवादित बयान, नैरेटिव, स्थानीय कनेक्टिविटी की कमी, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के विवाद और प्रचार शैली ने मिलकर खेसारी की चुनावी जमीन को कमजोर किया। भारी भीड़ और सुपरस्टार स्टेटस के बावजूद आखिरकार 7,600 वोटों से हार हो गई। चुनाव नतीजों के बाद खेसारी ने हार स्वीकार की। उन्होंने किसी पर भी आरोप नहीं लगाया। कहा, परिणाम जनता का फैसला है और वे इसे सम्मान देते हैं। आगे की राह, क्या खेसारी वापसी कर सकते हैं? यदि खेसारी लाल यादव विवादित बयानों से दूरी रखें, स्थानीय कनेक्टिविटी मजबूत करें, बूथ स्तर पर टीमों को सशक्त बनाएं, व्यक्तिगत जनसंपर्क बढ़ाएं, तो आने वाले समय में वे राजनीति में मजबूत वापसी कर सकते हैं। उनकी लोकप्रियता, स्टारडम और पहचान अभी भी बहुत बड़ी ताकत है। तो ये थी खेसारी लाल यादव की हार के पीछे छिपे वो सारे कारण जिन्हें केवल भीड़ देखकर समझा नहीं जा सकता था। चुनाव लोकल स्तर पर लड़ी जाने वाली लड़ाई है और इस बार लोकल समीकरण ही भारी पड़ गया। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।